हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी बच्चे? शानदार। तो यार, अब जो सबसे सुपर वाला पॉइंट है वो दो ही हैं। अब मतलब हम लोग काफी एक दूसरे को काफी सही से मतलब अटैच कर रहे हैं, काफी सही से समझ रहे हैं। तो एक दो पॉइंट हैं, उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फटाफट फटाफट क्लास लेते हैं। सुनना ध्यान से, क्या पॉइंट है। एक तो बच्चों का ये पॉइंट है कि सर एनसीईआरटी के पॉइंट्स ले लो। आप एनसीईआरटी की लाइनों को सामने रख के फटाफट फटाफट एक्सप्लेन करते चलो जाओ, वो ज़्यादा बेहतरीन लगता है। ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं। बच्चों को शायद ये नहीं आइडिया है कि मैं एनसीईआरटी ही लेके चल रहा हूँ। फिर भी चलो, ये सही बात है कि जिस बुक को पूछा जा रहा है नीट में, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये आपसे वादा है कि जिस वीक में जो चैप्टर खत्म होगा उस वीकेंड पे, यानी सैटरडे या संडे, दोनों बातें बोल रहा हूँ, मेरी बात को मतलब बिल्कुल जीभ मत पकड़ना, है ना। सैटरडे या संडे को मैं आपको क्या करूंगा, एक एनसीईआरटी रिकॉर्ड करके दूंगा। मोस्टली ये काम संडे मतलब सैटरडे को होगा। अभी मैं क्या किस मूड में हूँ ये मैं बता दूं। मैं इस मोड में हूँ या इस मूड में हूँ कि अपन एक वीक पकड़ते हैं, जिसको वीक में मंडे से क्लास शुरुआत करते हैं, फ्राइडे तक खत्म करते हैं एक चैप्टर, और फिर सैटरडे को उसका रिवीजन करके संडे को सोते हैं। कुछ नहीं करा जाएगा संडे को, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे पूरी दुनिया में जहां क्वेश्चन बनते हैं वहां से। क्लियर ना। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग अपना पॉइंट लैग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आज हम लोग करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है एपिथीलिया। और शायद हम लोग आज एपिथीलिया कंप्लीट करने वाले, यानी कंप्लीटली फुल। किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आज आपको एपिथेलिया में नहीं होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो अब जो पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको समझ में आएगी सारी बातें कि मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ, किस तरीके से आपको करना है ये सब कुछ। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिना किसी मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के। एक बार इस पूरे के पूरे चैप्टर को देखते हैं, है ना। तो प्लीज एक बार देखिए। सबसे पहले कल का नोट्स मैं इसमें यूज कर रखा हूँ, क्योंकि जब तक कल के नोट्स से आप लिंक नहीं कर पाओगे तब तक आप एपिथेलिया स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने सारा सब कुछ फ्रेम करके ऐसे रखा है। यहाँ से मैंने भी हटाया भी है आपके यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग थी, क्योंकि फर्स्ट हेडिंग का कोई काम नहीं था। ये उपकला उत्तक, उपकला के प्रकार और उपकला का विवरण। तो मेनली आज हम लोगों को ये देखना है। हम लोग बाकी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो हम लोगों को देखना है उपकला का विवरण। तो आज केवल ये एक हेडिंग देखनी है। बाकी हेडिंग्स मैंने क्यों रख रखी हैं, ये अभी तुम्हें जैसे जैसे तुम क्लास के अंदर एंटर करोगे समझ में आ जाएगा। ये कल मैंने आपको बताया था जाते जाते कि भैया चल शुरुआत में कि क्या होते हैं ऊतक और कितने प्रकार के होते हैं ये ऊतक। मैंने आपसे ये बोला था कि इस ऊतक के ये सारे के सारे प्रकार जो हैं वो किस तरीके से संगठित हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ट बनाने में बड़ा मजा आता है उनको। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मैंने कभी भी अपने बच्चों को आज तक अपने लाइफ में एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल इन ओरिजिन नहीं बताया है। रीजन क्या है उसका, ये जान लो, आपको सुस्पष्ट रहे कि क्या रीजन है इसका। क्योंकि मेरा मतलब ये है कि जब मैं तुमसे पूछूं एंडोथीलिया क्या है, तो तुम बोलो सर ब्लड वेसल है। जब मैं बोलूँ आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि आहार नाल के अंदर पाई जाने वाली इपिथीलिया कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर अंदर के लेयर को बना रही है तो अंतः स्तर होगी। मैं बोलूँ स्किन कैसी होगी, तो आप बोलो सर बाह्य स्तर बना रही है तो इसलिए एक्टोडर्मल होगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी आपके यहाँ पे मतलब बात नहीं है, कोई बड़ी बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर आप मेरे साथ रहो, मैं आपको सॉलिड कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ये मैं आप सभी लोगों से बोला था। ठीक है। आइए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है कि ये आपको मैंने बताया था कितने टाइप के होंगे। यहाँ पे अगर कहीं पर भी तुम लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जरूर बताना। फिर मैंने कहा था कि अधिकांश जो ऊतक हैं, सामान्य संरचना जो होगी वो इस तरीके से पाई जाएगी। मैंने सारी सामान्य संरचना में आपके यहाँ पे क्या बता दिया था, इनके स्ट्रक्चर बता दिए थे, ओरिजिन बता दिए थे, क्या क्या कहाँ से निकलेंगे। जंतुओं में टर्म किसने दिया है, स्टडी को, सूक्ष्मदर्शी अध्ययन को, मार्सेलो मैल्पी की सब कुछ आपके यहाँ पे बात हुई थी। फिर उपकला के प्रकार, यानी एक तरफ हम उसको देख रहे थे किसके, संरचना के आधार पर, तो दूसरी तरफ आप यहाँ पे उसको देख रहे हैं स्तर के आधार पर। जब हम संरचना के आधार पर देख रहे थे तो हमारे पास सल्की और घनाकार और स्तंभी तीन प्रकार की थी। और जब हम स्तर के प्रकार से देख रहे थे तो सरल के साथ साथ संयुक्त थे। जब संयुक्त को हम लोगों ने फाड़ा तो उसमें से दो निकलते हैं आपके यहाँ पे, एक संक्रामक और एक स्तरित। और जब हम लोगों ने इन दोनों के बीच में एक देखा तो हमें क्या निकल मिल रहा है यहाँ पे, कूट, तो मतलब आपके यहाँ संयुक्त। तो कूट संयुक्त उपकला भी आपको यहाँ पे क्या करना था, देखना था। तो कूट संयुक्त या कूट स्तरित, कूट संयुक्त नहीं कूट स्तरित बोलेंगे इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ये हुआ कि चलो ठीक है, ये बता दो आप फाइनली, एक बार आप सब लोग इसको देखो। हमने कहा था ये बता दो एक बार आप सभी लोग फाइनली कि जो
आप सुन रहे हो, आवाज आ रही मेरी? हाँ, मैं थोड़ा सा पेन लेना था, पेन उधर रखी हुई थी मेरी। तो आप इसको देखिए ध्यान से, सरल संयुक्त उपकला सल्की जो है वो इस तरीके से है। अब आपको ये देखना था कि यहाँ सल्की है, घनाकार है, स्तंभी है, संक्रामक है, स्तरित है, सल्की, घनाकार, स्तंभी है, उपकला जो आपके कोट स्तरित, तंत्रिका और जननिक, इनके बारे में आज हमें डिटेल देखना है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम संरचनात्मक देखें तो संरचनात्मक विवरण आपके सामने इस तरीके से थे, बट एक्चुअली आप ये नहीं जान पा रहे थे कि कौन सी आपके यहाँ पे लेयर कहाँ पे पाई जाती है, यानी कौन सा स्तर आपके शरीर के अंदर कहाँ पाया जाता है। मैंने आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, भैया बेसमेंट मेम्ब्रेन दो प्रकार के सेल से मिलकर, दो प्रकार के लेयर से मिलकर बने होंगे, दोनों नॉन लिविंग होंगे। बेसल लेमिना बोलेंगे, रेटिकुलर लेमिना बोलेंगे। रेटिकुलर लेमिना रेड से कहा था क्योंकि रेड में आपके यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, और आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर आप यहाँ पे बेसल लेमिना होगा, बेसल लेमिना में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। बेसल लेमिना, रेटिकुलर लेमिना के बारे में बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन तंतु पाए जाते हैं। ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं जिन पे आप यहाँ पे एपिथेलिया क्या करती है, रेस्ट करती है। क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी एपिथेलिया के अंदर पाए जाते हैं? अंदर, और इसके एक्सेप्शन भी आपको दिखाऊंगा। एक्सेप्शन नहीं है ऐसे बोला जाए कि हम एक गलत टर्म ही बोलते हैं, जब हम गलत बोलते हैं तो शायद हमें एक्सेप्शन मिलता है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए ना कि सभी एपिथेलिया के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर पाई जाएगी, अधिकांश एपिथेलिया के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर पाई जाएगी। तो इस तरीके से बात बोलोगे तो एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो बोलने में ही एक्सेप्शन आ जाता है, जब तुम बोलते हो कोई चीज पावर मार्क है ना, बस वही एक्सेप्शन शुरू हो जाता है। तो बोलने में अलर्टनेस रखो कि नहीं भाई, सभी नहीं, मोस्टली, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब तुम ट्रांजिशनल एपिथेलिया देखोगे, जब तुम न्यूरोसेंसरी एपिथेलिया देखोगे तो तुम्हें वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलने वाली नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब अगला आता है आपके यहाँ पे कि अगर हम इसको देखें तो इनके फंक्शन के आधार पर, नहीं कार्य के आधार पर, इनको हम लोगों ने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। ये कुछ इस प्रकार से डिफ्यूजन को अलाउ करेगा, अधिक सांद्रता को कम करेगा, और डिफ्यूजन की में आपके की सतह का निर्माण करेगा, स्त्रावण करेगा, अवशोषण करेगा, टेम्पोररी स्टोरेज करेगा, स्त्रावण करेगा, अधिक अवशोषण करेगा, यानी अनलिमिटेड और लिमिटेड। यानी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन जो करने वाला है या लिमिटेड अवशोषण जो करने वाला है वो कौन होगा आप यहाँ पे, घनाकार उपकला, और जो अनलिमिटेड करने वाला है ये सब कुछ वो कौन होगा आप यहाँ पे, स्तंभी उपकला। तो इतना सब कुछ हो गया, और कुछ पूछना है तुम लोगों को अगर इसके बारे में तो ठीक है, वरना अब मैं अपनी हेडिंग लेके आता हूँ। तो क्यों मैंने अभी, जब तुम्हें ये नोट्स मिलेंगे तो ये नोट्स नहीं मिलेगा, इसके बाद से नोट्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमें नोट्स को क्या करना है, सेट करना है। अब मैं आपके सामने सबसे पहली प्रकार की एपिथेलिया लेके आ रहा हूं, जिसे इस तरीके से बोला गया है, सबसे पहली प्रकार की एपिथेलिया। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या बात है? इधर देखिए, सबसे पहली प्रकार की एपिथेलिया, सबसे पहली प्रकार, मैंने कहा अगर हम फर्स्ट देखें हेडिंग तो इसको बोलेंगे सरल सल्की उपकला या सरल उपकला, ऐसे बोलूंगा, सरल उपकला। ध्यान से देखो रे, सबसे पहले बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, सरल, सरल उपकला, उप उपकला। आप सभी को दिखाई दे रही सरल उपकला? अच्छा मेरे बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ये जो सरल उपकला है ना, इसके जो है, ये जो सरल उपकला है ना, इसको अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अजब मजा आएगा, क्योंकि सरल उपकला विभिन्न प्रकार की होगी। गौर से देखो, सरल उपकला जो है वो विभिन्न प्रकार की होगी। सरल उपकला के जो कार्य होंगे उनको बहुत गौर से देखिएगा। सरल उपकला के कार्य में आपको जो देखने को मिलेगा, वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे उनको आप निकाल लो, फटाफट निकालना। पहला पॉइंट निकालिएगा आप, आपको पहला पॉइंट मिलेगा, फिर आपको दूसरा पॉइंट मिलने वाला है, फिर आपको तीसरा पॉइंट मिलने वाला है। यानी अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात करता हूं तो हमें यहाँ पे 3 प्रकार के सरल उपकलाएं मिलने वाली हैं, और इनका आधार ये होगा कि ये किस तरीके से स्तरित होती हैं, इन पे बात होगी। आप समझ रहे हैं बात को? यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो सरल उपकला है ना सर जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो सरल उपकला है इनका मेरे पास एक ऑप्शन है। आपने कहा क्या? हमने कहा मेरे पास ऑप्शन ये है कि सरल उपकला को अगर हम संरचनात्मक विवरण पे देखेंगे तो ये होंगे आप यहाँ पे 3 प्रकार के। सबसे पहले आप यहाँ पे होंगे सल्की, तो हम बोलेंगे सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, घनाकार उपकला, और सरल स्तंभी
उपकला। तो ये 3 प्रकार की उपकलाएं हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार की उपकलाएं हो गई। तो यहाँ पे आ गया सरल सल की उपकला, यहाँ पे आ गया सरल घनाकार उपकला, और यहाँ पे आ गया सरल स्तंभी उपकला। ये 3 उपकलाएं हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम सरल सल की उपकला की बात करें तो ये अलग प्रकार से होंगे। अगर हम सरल घनाकार उपकला की बात करें तो ये अलग प्रकार की होंगी। और अगर सरल स्तंभी उपकला की बात करें तो इनका एक अलग प्रकार होगा। और इन तीनों का आपके यहाँ पे बहुत ध्यान सुनिएगा, इन तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होगा कि भाई ये किस तरीके से फंक्शन करेंगे। अब आती है बात मजेदार, यानी कि सरल सल्की घनाकार और स्तंभी उपकलाओं को अगर हम नियमित करके देखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम नियमित करके देखें तो हमें सल्की घनाकार और स्तंभी उपकलाओं में, सुन रहे हो आप, सरल सल्की घनाकार और स्तंभी उपकलाओं में जो विवरण देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो डिफ्यूजन सरफेस होगा उसका निर्माण सरल सल्की उपकला करेगी। जहां पे लिमिटेड सिक्रीशन, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन और टेम्पोररी स्टोरेज होगा उसका काम घनाकार करेगी, है ना, टेम्पोररी। और जहां पर बेतहासा सिक्रीशन और बेतहासा मतलब ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना होगा, वहां पे स्तंभी उपकला अपना रोल निभा रही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये भैया घनाकार उपकला और इनको मतलब सरल उपकला इस 3 प्रकार की होंगी। अब तल्की उपकला में तो तुम्हें ज्यादा क्या मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगा, यानी रूपांतरण। जबकि घनाकार और स्तंभी उपकला में जैसे जैसे सरफेस होंगे और उनके कार्य होंगे उस प्रकार से आपके यहाँ पे इनके अंदर एक शानदार मॉडिफिकेशन या रूपांतरण देखने को मिलेगा। आप सुन रहे हो बात को? तो अगर मैं घनाकार उपकला की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं घनाकार उपकला की बात कर रहा हूं तो क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाएंगी। और अगर वो घनाकार उपकला को ये बोला गया भाई तुझे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है तो अपने अंदर क्या कर लेगी, आपने विलाई लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर लेगी। अगर स्तंभी उपकला को बोला गया कि तुम नॉर्मली रहो तो वो नॉर्मली भी वो आपके यहाँ पे खूब ज्यादा एब्जॉर्प्शन, खूब ज्यादा सिक्रेशन करेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन की बात हो गई तो वो भी क्या करेगी, आपके यहाँ पे ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगी बेतहासा, और किसका फॉर्मेशन करेगी, आपके यहाँ पे विलाई का फॉर्मेशन करेगी। यानी तुम्हें इनके रूपांतरण भी अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके रूपांतरण भी देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से, है ना, रूपांतरण इनका, रूपांतरण भी देखने को मिलने वाला आपको है। एक होगा घनाकार का रूपांतरण और एक होगा स्तंभी का रूपांतरण। ये हुए 2 प्रकार। यानी अगर घनाकार का रूपांतरण देखेंगे तो यहाँ भी 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, और अगर स्तंभी का रूपांतरण देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, या 3 प्रकार की कोशिकाओं, 3 प्रकार की कोशिकाओं से एपिथेलिया का नाम चेंज होता चला जाएगा। तो क्या आप सभी रेडी हैं खूब जबरदस्त तरीके से इन सरल सल की उपकलाओं के बारे में जानने के लिए? अगर हाँ तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे सुपर वाला एक्सप्लेनेशन और सबसे शानदार वाला आपके यहाँ पे क्या पॉइंट। तो ये होता है सरल सल की उपकला। और यहाँ पे जब मैं सबसे पहला पॉइंट लेता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से पॉइंट बनाता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहली जो हेडिंग डाली उसका नाम था सरल सल की उपकला। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हुआ सरल सल की उपकला, उपकला। क्या आप सभी देख रहे हैं बहुत ध्यान से? अब जब मैंने बात की सरल सल की उपकला की तो मोस्टली लोगों ने मुझे तुरंत बोला कि सरल सल की उपकला एक स्तरीय होंगे। हमने कहा अब बोलना शुरू कर दो तुम लोग, अब बोलना आप लोग क्या कर दो, शुरू कर दो कि सर ये क्या होंगे, एक स्तरीय होंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा,
ये किस तरीके से फंक्शन करेंगे, इनके कार्य क्या होंगे आपके यहाँ पे, कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और क्या क्या इनके आपके यहाँ पे क्या होंगे, क्या इनकी रेंज होगी, यानी कौन कौन सी जगह पे ये आपके यहाँ पे पाए जाए। तो सबसे पहला है सरल सल की उपकला। सबसे पहला पॉइंट जो बोलने जा रहा हूँ उसे बहुत गौर से देखिएगा। अब मैं पेन सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेन सेट कर लूँ एक बार सही से, कौन से पेन से डालूं पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट है ना, हम्म ये चपटी उपकला, ये चपटी उपकला, उपकला टाइल नुमा होती हैं, टाइल नुमा है ना, तरंगित, तरंगित, लहरदार, लहरदार, केंद्रक बीच में, केंद्रक बीच में, और और बेसमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अधर पर पाई जाती है, अधर पर पाई पाई जाती। ये टाइल नुमा, टाइल टाइल नहीं टाइल ये टाइल नुमा तरंगित लहरदार केंद्रक बीच में और बेसमेंट मेम्ब्रेन आधार पर पाई जाती हैं। इज देयर एनी डाउट? एक ही लाइन में सब कुछ समझ दिया। यानी ऐसे बोलते हैं ये टाइल्स नुमा होती हैं, ये लेयर तरंगित या लहरदार होती हैं, इनमें केंद्रक बीच में पाए जाते हैं, और इनके नीचे पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जिनमें दो लेयर पाई जाती है, और ये दोनों लेयर को हम लोग बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना बोलते हैं। बेसल और रेटिकुलर लेमिना निर्जीव होते हैं। रेटिकुलर लेमिना में ब्लड वेसल्स और आपके यहाँ लिम्फ वेसल और न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये सब आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे ग्लाइको प्रोटीन या आपके यहाँ पे जो कुछ भी मैंने मैंने बता रखा है आपको, इनसे मिलकर बने होते हैं। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पे दोबारा नहीं, मैं उनकी पुनरावृत्ति करने से बेहतर है कि मैं एक ही लाइन में पूरा सब समेट दूं, है ना। अब इन्हीं को टेस्लेटेड या पेवमेंट एपिथेलिया भी कहते हैं, इनको टेस्लेटेड या पेवमेंट एपिथेलिया कहते हैं, इनको टेस्लेटेड टेड या पेवमेंट पेवमेंट उपकला कहते हैं, उपकला कहते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं और भी शानदार लेवल पे लेके चलूं तो मेरे पास और भी एक शानदार लाइन होगी। ये विसरण और निस्यंदन से संबंधित है। ये ये विसरण या निस्यंदन यंदन करते हैं। यानी कि अगर मैं इनसे बात करूं तो या तो विसरण करेंगे, विसरण और निस्यंदन करते हैं। यानी कि ध्यान से देखो, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प लेंगे, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे करेंगे आप, सिंपल बाई डिफ्यूजन।
तो डिफ्यूजन को ये परमिट करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन से वो परमिट करेंगे। यानी कि जहां पे सिंपल डिफ्यूजन होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, जहां पे सिंपल डिफ्यूजन होगा सिर्फ वहां पे इनका कार्य शानदार होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है मेरे बच्चे कि सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, आप पहले ये पॉइंट देखो, फिर सिंपल डिफ्यूजन को किस तरीके से लेके जाएंगे आगे उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक एक करके जो बात बोल रहा हूं उसको बिल्कुल परफेक्ट वे में उतारना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो आप गौर से देखिए, गारंटीड आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं सबसे पहले, तो ये जो एपिथेलिया है, ये जो एपिथेलिया है, ये आपको यहाँ सब देखने को मिलेगी, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। इन एपिथेलिया को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने कहा था ये लहरदार होती हैं, इसलिए लहर जरूर डालिए, है ना। मैंने कहा था ये लहरदार होती हैं, तो आपके फोटो विजुअल में ये लहरदार होनी चाहिए। ये इस तरीके से, और जो केंद्रक होगा वो इनके बीच में पाया जाएगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कहीं भी केंद्रक आप दे दो, है ना। बिल्कुल सेंटर में, मध्य में केंद्रक होगा, क्योंकि मध्य में केंद्रक ना होना डेफिनेशन चेंज कर देगा। तो ये अगर देखोगे आप एक एक रक्त वाहिनी, तो इसके पास पाया जाने वाला ये एपिथेलिया है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, है ना। अब सुनना ध्यान से, अगर हम इन्हीं स्ट्रक्चर को सिंगुलर फ्रेम में देखें, एकाकी रूप से देखें, तो ये कैसी होंगी आपको बता दूं। ये इस तरीके से होंगी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाह रहा था। ये इस तरीके से होंगी, आप गौर से देखिएगा, आप इस तरीके से, इस तरीके से होंगी। और जब हम इनके किनारे देखेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि इनके किनारे बहुत खतरनाक हैं। क्या किनारे, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, आप यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सतह पाई जा रही है। तो इन बेसमेंट सतह को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि एक सिंगुलर फॉर्म देख रहे हैं, तो हमें न्यूक्लियस केंद्रक भी बीच में क्या होगा, दिखाना होगा। तो ये इनमें से एक, जो इन पूरे के पूरे एपिथेलिया है ना, उनमें से किसी एक का रूपांतरण था। ये देखिए ध्यान से, ये एक सेल्स, यहां से उठाओ इनको देखो, तो ये एक सेल थी। लहरदार एपिथेलिया क्या होती है, मैंने आपको इस फोटो के अंदर बता रखा है, ये देख लीजिए, है ना। तो ये सिंपल एपिथेलिया हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है ना। गौर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई सबसे पहले आप यहाँ पे स्तंभी एपिथेलिया, या सॉरी सरल सल्की उपकला। अब आपने कहा ठीक है सर, सरल सल्की उपकला के उदाहरण बताइए, तो हमने कहा चलो नेक्स्ट पेज में चलो आपको बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है उदाहरण। अब अगर आप अगर आप उदाहरण देख रहे हो, तो आपको ये भी देखना है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत गौर से। अगर आप उदाहरण देख रहे हो तो आपको ये भी देखना है, इधर देखिए उदाहरण, है ना। तो आपको ये भी देखना होगा, है ना, कि आपके शरीर के अंदर कौन सी एरिया है जहां पे डिफ्यूजन होता है। लेकिन लेकिन अब पॉइंट को एक बार अच्छे से तोड़ लिया जाए। चलो, सरल सल्की उपकला क्यों मैंने शुरू किया, सरल का मतलब क्या था। अब जो बात बोलने जा रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि उसी बात में सच्चाई है और वो आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अपने अंदर क्या कर रहा है, लपेट के रखा हुआ है। सो प्लीज बिल्कुल वेलकम करिए आप यहाँ पे सरल उपकला के सबसे शानदार कॉन्सेप्ट का। और सभी बच्चे मेरे साथ साथ ये काम करेंगे, आपको फील आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है ना। तो सब लोग रेडी। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि अगर, इधर देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बहुत क्लियर कट इस सब मामलों में मैं हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इधर देखो, सरल सल्की उपकला, ध्यान से देख रहे हो कि नहीं। अगर मैं तुमसे सिंपल सी बात बोलता हूं कि जो सरल सल्की उपकला हैं, तो सरल उपकला कहां पाई जाती हैं, पहला पॉइंट। तो आपको ये बोला जाएगा कि सरल उपकला ऐसी जगह पे पाई जाएंगी जहां पे फ्रिक्शन ना हो। ये लाइन थोड़ी सी बोर कर रही है आपको। मैंने कहा एक काम करो, देखो जो बात बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। आपके शरीर में जहां जहां फ्रिक्शन होगा, ध्यान से सुन रहे हो, आपके शरीर में लिख 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 लो लिख लो,
आपके शरीर में जहां जहां फ्रिक्शन होगा, लिखो, मैं बोल रहा हूं उसे लिखो, बगल वाले रफ पेज पे लिखो। आपके शरीर में जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां सिंपल एपिथेलिया यानी सरल उपकला नहीं पाई जाएगी। अब पॉइंट सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि आपके शरीर में जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां सिंपल एपिथेलिया नहीं पाई जाएगी या सरल उपकला नहीं पाई जाएगी, ये एक और बात इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में जहां फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पर सरल उपकला पाई जाएगी। दोनों बातें सेम है, लेकिन बोलने में ये अच्छा लगता है, जहां फ्रिक्शन होगा वहां सिंपल एपिथेलिया नहीं होगी। आपने कहा जैसे कि, बहुत इजी है, इधर देखो, बहुत इजी है। वो आपके शरीर का सतह है जिसको आप क्या कर रहे हो, टच कर पा रहे हो, वहां फ्रिक्शन जरूर करोगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये देखो, या कर रहे हो ना, ये देखो कान में, ये देखो नाक में चले गए, फ्रिक्शन करो, ये देखो ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या ही मिलता है ऐसे ऐसे करना, ऐसे 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 करने से पता नहीं क्या मिलता है, मुझे नहीं आइडिया है भाई, ऐसे कर लिया हमने। फिर क्या हुआ, फिर सुबह उठकर ब्रश ब्रश किया, फिर टंग क्लीन किया, फिर ये प्रेशर लगा के फ्रिक्शन मारा, फिर जब सुबह फीकस मैटर रिएक्शन या लैट्रिन में बैठते हैं तो वहां फ्रिक्शन है। रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल जेनिटली यानी रिप्रोडक्टिव संरचना पे आप यहाँ पे क्या है, या जननिक अंगों में फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन कॉपुलेशन के टाइम जब मेटिंग करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है। तो ये सब कुछ फ्रिक्शन है। तो जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां सिंपल यानी सरल उपकला नहीं पाई जाएगी। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि भाई ठीक है, जो सरल सल्की या सरल उपकला है वो जहां फ्रिक्शन होगा वहीं यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस पे पाई जाएगी। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो घर्षण रहित, यानी जहां घर्षण होगा, इधर देखो मैं हिंदी में लिखूंगा तो हिंदी में, जहां जहां फ्रिक्शन होगा, जहां, जंग नहीं लिखा है मैंने, जहां जहां फ्रिक्शन होगा, FRICTION, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, वहां सिंपल एपिथेलिया नहीं होगी। सिंपल यानी सरल, सरल उपकला नहीं होगी। अब एक काम करना, ये लाइन आज आप ना, जैसे कई बार आप अपने घर में बैठे रहते हो, पेन चलाते हो ना, ऐसे दिल बनाते हो, दिल में एरो मार के 2 बूंद खून टपका लेते हो, कई बार स्टेथोस्कोप से डॉक्टर का वो बना लेते हो, कई बार एम्स लिख लेते हो, कई बार SMS लिख लेते हो, कई बार KGMC लिख लेते हो। ऐसे आज आपको अपने हाथ पे जो लिखना है वो सुनो। अरे ऐसे याद करो, पुरानी फिल्म में मेरा बाप चोर है, विलन हीरो के हाथ पे लिख देता था, याद आया? तो होता क्या था, बहुत ध्यान से सुनो, होता क्या था ये बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि जो सरल उपकला है वो उसके बारे में आज यहां पे लिखो, सब लोग रेडी, चलो लिखो, जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां सिंपल एपिथेलिया नहीं पाई जाएगी। ये पूरे दिन बैठे रहना और देखना कहाँ फ्रिक्शन हो रहा है आज तुम्हें। आंखों में फ्रिक्शन होगा, बालों में खुजली करोगे, नाक में डाल के सफाई करोगे, मुंह में डाल के आप यहाँ ब्रश करोगे पूरा का पूरा, और जो नेजल म्यूकस है उनका है, जो ये है इनका है। लेकिन ये फ्रिक्शन कैसे होगा सर, आपको पता है? हमने कहा बोलो सर, फ्रिक्शन 2 प्रकार का होता है। हमने कहा बेटा नाम, आपने कहा या मैं जानता था कि आप ये जरूर पूछोगे नाम। तो बता दूं आपको कि नाम, जो फ्रिक्शन होगा वो 2 प्रकार का होगा आपके यहाँ पे, एक होगा मैकेनिकल, एक होगा केमिकल। MECHANICAL, मैकेनिकल यानी यांत्रिक, यांत्रिक, और दूसरा होगा केमिकल, CHEMICAL, केमिकल, ये होगा रासायनिक, रासायनिक। देख रहे रे, यानी 2 प्रकार के फ्रिक्शन होंगे। तो आपने कहा कि सभी प्रकार का फ्रिक्शन शरीर के अंदर पाया जाएगा, लेकिन रासायनिक घर्षण कहाँ पाया जाएगा ये बताऊंगा तो आपके आंखें खुल जाएंगी। इधर देखो, रासायनिक घर्षण पाया जाएगा आपके यहाँ पे जब पैनक्रियाज किस में खुलती है, डिओडिनम के अंदर खुलती है। यहां पर पाया जाएगा क्या, रासायनिक घर्षण, रासायनिक घर्षण।
आपने कहा क्यों? हमने कहा पैनक्रियाज का पीएच अलग है, लीवर से निकलने वाले का पीएच अलग है, और बाइल का पीएच अलग है, बाइल का पीएच। तो ये सब कुछ होके हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से ही तो ओपन होगा भैया। तो इसका पीएच आपके यहाँ पे कितना है? 7.6। इसका पॉइंट कितना है? 8.6 से लेके 8.9। इसका कितना है आपके यहाँ पे? 7.8 से लेके 8.6 तक है। देख लो कितना वेरिएबल टाइप का पीएच आपके इस जगह से निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपके यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा? केमिकल फ्रिक्शन। और इस रासायनिक घर्षण से बचाने के लिए जो आपके हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होगी वो आपके यहाँ पे मल्टीपल लेयर पाई जाएगी। क्या बात है सर, मजा आ गया। लेकिन ये सरल होगी, सल्की होगी, घनाकार होगी, स्तंभी होगी, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, याद रखना। तो ध्यान से देखिएगा। तो जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां सिंपल एपिथेलिया नहीं होगी, इस बात को पता चल गया कि नहीं? यानी जहां घर्षण नहीं होगा वहां सिंपल एपिथेलिया ही पाई जाएगी। अब एक काम करो, दो बातें पता चल गई। एक तो ये एकल स्तरीय है, दूसरा सरल सल्की उपकला के बारे में। इधर देखो, ये चपटी उपकला है, और यहां देखो घर्षण, घर्षण रहित चेहरे पर। यह एक काम करना, घर्षण मुक्त सतह, घर्षण मुक्त सतह, सतह पर, यानी घर्षण मुक्त सतह पर पाई जाती है। देखो कितनी मजेदार बात है ना, कितनी मजेदार बात। आपने कहा अब एग्जाम्पल बता दो सर, क्योंकि उदाहरण पे ही आप आके यहाँ पे चिपके थे। चलो हेडिंग लेके आते हैं सबसे पहले, और सबसे शानदार हेडिंग, है ना। सबसे पहला है फ्रिक्शन कहाँ नहीं पाया जाएगा सर? सर डिफ्यूजन। सबसे पहले देखो एक बार कि क्या कहीं इंटेस्टाइन में कुछ हो रहा है ऐसा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर? बताइए, कोई है ऐसा जो बता सकता है कि क्या आपके आहार नाल के अंदर कहीं उपकला ऐसी होती है जहां पे डिफ्यूजन हो रहा हो? सर लैक्टेल्स, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स बोलो ना। यानी आहार नाल का कोई ऐसी संरचना नहीं है जहां जो डिफ्यूजन शो करे, सही ना? भाई देख लो, कोई दिक्कत ना हो बाद में, नहीं तो बोल दो आहार नाल की ये वाली उपकला जो होती है सर वो सरल सल की होती है। आहार नाल की कोई भी उपकला सरल सल की तो नहीं होगी, ये क्लियर हो। चलो दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर था फिजियोलॉजी का, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम। सर एल्वियोलाई में पाया जाता है क्या? यही। तो हमने कहा सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है ना, एल्वियोलाई ऑफ लंग, ऑफ लंग्स, एल्वियोली ऑफ लंग्स पे पाए जाएंगे, पहला पॉइंट, है ना। ये 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 लंग्स की आंतरिक दीवारों पर ही पाए जाते हैं, दीवारों पर पाए जाते हैं, है ना। ये हो गया क्या? रिस्पिरेटरी। रिस्पिरेटरी के बाद था सर्कुलेटरी चैप्टर, है ना, तो याद करो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां, कैपिलरी, केशिकाएं। ब्लड वेसल्स में मुख्यतः कहाँ पाई जाएंगी? केशिकाओं पर, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे शानदार तरीके से पॉइंट आते हैं। अच्छा, ये जो अभी गैप बचेगा इसको मैं छोड़ूंगा नेक्स्ट पेज से, ताकि इधर की तरफ मैं लिख दूं एग्जाम्पल फोटो और इधर की तरफ उदाहरण, है ना। तो आगे से ये चीज भी याद रखेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स के बाद। तीसरा चैप्टर था, इसके बाद जो चैप्टर था वो मुझे लग रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन था, है ना।
तो उसमें आपके यहाँ पे कहाँ ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लो MERULAR ग्लोमेरुलर संपुट, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, कैप्सूल एंड बोमेन संपुट। मैं ग्लोमेरुलर संपुट और बोमेन संपुट भी लिख सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला पॉइंट लीजिए प्लीज, है ना, संपुट। शरीर की अंतरंग दीवारों पर ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग सीलोम। सीलोम। ब्लड वेसल्स में और भी पॉइंट लिख लेते हैं। लसिका वाहिनी, वाहिनी और हृदय के आंतरिक स्तर पर। यस, यहाँ तक किसी को कोई बात, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, वरना नेक्स्ट पॉइंट और भी सुपर लेवल पे लेके जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिए। नहीं, जो एग्जाम्पल होंगे येलो कलर से ही रहेंगे। एक करेक्टरिस्टिक लेते हैं एग्जाम्पल की, है ना। तो हम पहुंच चुके ग्लोमेरुलर कैप्सूल पर और बोमेन संपुट पर, बोमेन पे हो गए, शरीर की अंतरंग दीवारों पर यानी सीलोम पर। और कुछ बचा है? हाँ बचा है। जब कान में दवा डालते हो, याद करो, कान में और आंख में दवा डालते हो तो मुंह में स्वाद आता है। तो आंख में जब दवा डालते हो तो वहां पे तो एक आपके यहाँ पे मतलब वो ट्यूब पाई जाती है, जिसकी वजह से वो सीधा सीधा स्लेमन नलिका होती है, जिससे होते हुए मुंह में आता है, स्वाद आता है। लेकिन 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 यहाँ जो कान का पॉइंट है, कान में जब डालते हो तो कान का तो पर्दा होता है। तो जब कान में दवा डालते हो तो मुंह में आने का मतलब है कान का पर्दा क्या कर रहा है आपके यहाँ पे, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है सिंपल डिफ्यूजन से। तो कहते हैं टिम्पैनिक झिल्ली, टिम्पैनिक झिल्ली या मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आप बहुत ध्यान से इन सभी चीज़ों को बहुत गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की आंतरिक दीवारों, ब्लड वेसल्स, केशिकाओं, लसिका वाहिनी, हृदय का स्तर। यहाँ तो हो गया मसल्स में कुछ ऐसा है नहीं, है ना। और एक कोशिका कोशिकीय स्तर पर नहीं, कोशिकीय स्तर पर नहीं होगा। तो बस इतना सा रखते हैं, अगर और भी कुछ आएगा तो यहाँ पे ऐड कर लेना, एक्सेट्रा लिख दे रहे हैं ना, इत्यादि, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, अरे इत्यादि लिखेंगे तो लड़के फोन करके बोलेंगे सर ये क्या लिखा आपने नोट्स में, गैप छोड़ दिया है। आप भर लेना अगर आपको कहीं कोई और एग्जाम्पल कहीं पे भी मिलेगा तो। ये था पॉइंट। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और ग्लैंड, यहाँ पे एक और प्रकार की एपिथेलिया को लिख सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। मुझे एपिथेलिया के लिए पेज अलग चाहिए, ताकि मैं इस तरफ एपिथेलिया लिखूँ और इस तरफ उनका क्या उदाहरण लिखूं, और बीच में अगर मॉडिफिकेशन आते हैं तो वो लिखूं। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपके यहाँ पे सरल घनाकार उपकला, सरल घनाकार उपकला। ये देखिए कैसी है, सरल घनाकार, घनाकार उपकला, उपकला। यानी अब हम आ गए कहाँ पे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया के अंदर। तो घनाकार में हम लोगों को दो तीन चीजें देखनी थी, याद करो हम लोगों ने बात भी की थी इस पे, कि सरल घनाकार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका इमेज बनाएंगे, और इमेज बना के ये कहेंगे भाई ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पाए क्योंकि सरल है।
घनाकार है तो टेम्पोररी स्टोरेज करेंगी, इपिथीलिया है तो उपकला का निर्माण करेंगी, यानी कि कोई ना कोई सतह का निर्माण करेंगी। तो आइए देखते हैं, सरल है यानी एकल स्तरित है। इधर देखे ध्यान से, एकल स्तरित, स्तरित है ना, एकल स्तरित है, यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पाए जाएंगे। एफ एकल स्तरित है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो ये होगा, FRICTION, फ्रिक्शनलेस, लेस सरफेस पर पाए जाएंगे, सरफेस पर पाए जाएंगे। जाएंगे मुख्यतः आंतरिक स्तर का निर्माण करेंगे, मुख्यतः आंतरिक स्तर का निर्माण करेंगे। देखो, आंतरिक स्तर, स्तर का निर्माण करेंगे। करेंगे आंतरिक स्तर का निर्माण करेंगे, और भी पॉइंट बताऊंगा, यू डोंट वरी। आंतरिक स्तर का निर्माण करने के बाद, अच्छा, ये एकल स्तरित होते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर पाए जाते हैं, मुख्यतः आंतरिक स्तर का निर्माण करेंगे। आप सब एक एक पॉइंट देखते जाओ, बहुत सुपर लेवल पे होगा। आंतरिक स्तर का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब बात ये होगी कि सरल घनाकार उपकला जो होगी उसका और क्या काम होगा आपके यहाँ पे, है ना। तो अब ये घनाकार उपकला की बात कर रहे हैं ना, तो घनाकार उपकला के बारे में इतनी बातें नहीं करते हैं हम लोग, है ना। अब होगा घनाकार की बात कर लेते हैं। तो घनाकार की बात जब करेंगे तो यहां से करेंगे। पहला पॉइंट, घनाकार घन के आकार का है, यानी कि टेम्पोररी स्टोरेज करेंगे, यानी त्रावण, त्रावण, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अवशोषण, अवशोषण अगला पॉइंट हो गया, त्रावण अवशोषण। हम्म और TEMPORA, और टेम्पोररी स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोर। जब श्रावण और अवशोषण तो लिखो लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड, यानी लिमिटेड करेंगे, है ना। उपकला का मतलब हुआ बाह्य या अंतःकला। देखो मैंने कहा था ना, अंतः कला। इतना तो मैं क्या हेडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ये बात पता चली, वैसे आप लोगों के दिमाग में खूब तेज तेज घंटी बजने लगी, यार सर ये तो बिल्कुल मतलब इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम फोड़ के निकल जाएं। हमने कहा बिल्कुल निकल सकते हो तुम फोड़ के। ये देखो, तुमने पहला स्तर फोड़ा, ये देखो तुमने दूसरा स्तर फोड़ा, है ना। और ये सबसे शानदार है, इसको तो देख लो, ये कि आपने क्या किया, सरल घनाकार उपकला को आपने क्या किया, सरल घनाकार उपकला को एक स्तर दिया, ये घनाकार उपकला। ये, और इस सरल घनाकार उपकला के बिल्कुल सेंटर पे, केंद्रक में आप यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना। बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे, आई प्रॉमिस टू यू, सभी लोगों से नहीं आएगा समझ में। अब अगर तुमने इसका रूपांतरण मुझसे पूछा तो मैं शॉर्ट में सब कुछ बता दूंगा आपको, एक सब सुपर लेवल पे। यानी कि अगर मैं सरल घनाकार उपकला बोलूं तो
ऐसे बोलूंगा कि ये है सरल घनाकार उपकला। ये है सरल घनाकार उपकला, और ये है उनका रूपांतरण। गौर से देखिए, ये क्या है उनका रूपांतरण। अब आप मेरे साथ साथ देखोगे मजेदार तरीके से, है ना। तो ये बनते हैं सुपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इनका काम होता है कि ये विलाई लाइक संरचना का निर्माण करें, है ना। दूसरी तरफ जब आप देखोगे, है ना, तो ये क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई मजा देगा तो वो होगा आप यहाँ पे फोटो। दिख रही है, ये देखिए। यानी कि अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं तो बड़ी प्यारी सी बात है कि ये सरल घनाकार उपकला है। ये क्या है, सरल सरल घनाकार उपकला कला, सही है ना। यानी ये, अब इनका उदाहरण क्या होगा, हम लोग यहाँ देखेंगे इनका। दो, तीन, चार, पांच उदाहरण उदाहरण देखेंगे, है ना। और ये है रूपांतरण। क्या, रूपांतरण। और जब रूपांतरण है तो इनको हम लोग बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे देखिएगा, इसे बोलेंगे, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आप सब सही से समझ पाए सारी चीजों को। इसे बोलेंगे सरल, पहली बात, सरल सरल घनाकार उपकला, घनाकार, सरल घनाकार हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल, ये हो गया यहाँ तक की बात। अब इसके ऊपर के प्रोजेक्शन को लिखेंगे क्या, सरल घनाकार, घनाकार, सरल घनाकार, सरल घनाकार उपकला, उपकला विलाई लाइक, VILLAI विलाई, इसमें विलाई का मॉडिफिकेशन होगा, है ना। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इसको हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो सूक्ष्मांकुर लिखूंगा या आपके यहाँ पे अंकुर लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, ऐसा नहीं है, माइक्रोविला या सूक्ष्मांकुर लिख सकता हूँ। सरल घनाकार सूक्ष्मांकुर उपकला। सूक्ष्मांकुर उपकला, ये पहली हो गई। अब दूसरी तरफ देखते देखते हैं आपके यहाँ पे कि सरल, सरल घनाकार, घनाकार, सरल घनाकार पश्चिमाभ उपकला। पश्चिमाभ उपकला,
ये हो गया दूसरा पॉइंट। इधर देखो, सरल घनाकार सूक्ष्मांकुर उपकला पहला हो गया, सरल घनाकार पक्षमाभ उपकला ये दूसरा हो गया, और एक ये सरल उपकला था। अब सबके उदाहरण देखना शुरू करो, है ना, उदाहरण इनके, है ना, उदाहरण हम देखेंगे किसके, इसके, और उदाहरण हम देखने वाले हैं सरल घनाकार। तो सरल घनाकार उपकला एक सिंपल उपकला होगी, जिसमें हम लोग जब इसकी बात करेंगे, तो जब सरल घनाकार उपकला को संघनित एरिया बनानी होगी, जहां ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है, बट उतना भी नहीं करना है जितना क्यूबोइडल एपिथेलिया या कॉलमनर एपिथेलिया करती है ना, यानी कि स्तंभी उपकला करती है। तो ये क्या करेंगे, अपने ऊपर ऐसे विलाई लाइक प्रोजेक्शन बना लेंगे, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। आपने कहा सर ऐसे सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होती है, हमने कहा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं ऐसे लेके चलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 था, 14 तक ये पूरा का पूरा सरफेस खत्म हो गया। अब मैं इस पे चल रहा हूँ, इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ये 15 था, 45, 3 गुना तो ऐसे बढ़ गया। अब सोचो ये गोल सा 3D, ऐसे सोचो ये बॉक्स टाइप का हो। मैंने तो सिर्फ फ्रंट फ्रंट से दिखाया है, पूरे बॉक्स ये 20 गुना सरफेस ज्यादा बढ़ा देते हैं। कौन, ये सामान्य से 20 गुना सरफेस ज्यादा बढ़ा देते हैं, सामान्य से, सामान्य से 20 गुना, 20 गुना ज्यादा सतह, ज्यादा सतह, ज्यादा सतह। आपको समझ में आ रहा है ना, जब कभी सूक्ष्मांकुर किसी पर भी निकले, चाहे वो कॉलमनर एपिथेलिया पे निकले, चाहे वो क्यूबॉइडल, स्क्वेमस पे तो निकलने वाला है नहीं, तो वो उस कोशिका का जो सरफेस है वो कम से कम 20 गुना ज्यादा बढ़ाएगा, इस बात को याद रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सरल घनाकार उपकला को बहुत सुपर लेवल पर। बच्चों ने कहा बिल्कुल सच, चिपका दीजिए दनादन, मजा आ जाएगा, है ना। तो उदाहरण के लिए आपके पास कुछ ये है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। थायराइड की वाहिकाओं में, वेसिकल्स, मैंने बताया था आपको, जब याद करो मैंने बताया था कि बेटा ये क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बने, जब थायराइड ग्लैंड पाया था, T1 T2 T3 T4, याद आया। तो मैंने कहा था कि यही एक अकेली ऐसे हार्मोन है जो टेम्पोरी स्टोर होते हैं, यानी अगर आपने सीजन में म, खीरा खा लिया, पपीता खा लिया, ये तो आपका आयोडाइड पूरे सीजन रह गया, आपको अलग से आयोडाइड साल्ट में लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने नहीं खाया तो, क्योंकि थायराइड एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो स्टोर होता है। तो देखो क्यों स्टोर होता है, क्योंकि उसके अंदर टेम्पोररी स्टोरेज वाली इपिथीलिया पाई जाती है, और वो इपिथीलिया कहाँ है आपके यहाँ पे, ये है, गौर से देखो। तो ये सारी इपिथीलिया आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्पोररी स्टोर भी करेंगी। तो थायराइड की उसमें सरल घनाकार उपकला पाई जाएगी बिना किसी मॉडिफिकेशन या रूपांतरण के, है ना। चलिए आइए उसके बाद फिर लेते हैं आपके यहाँ पे पैनक्रियाज के, मतलब एक्ने ऑफ पैनक्रियाज, है ना, अग्न्याशय का, अग्न्याशय, है ना, एक्ने ऑफ पैनक्रियाज, या ऐसे सुन लो, ऐसे कर लो, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की गुच्छ में, गुच्छ, गुच्छ में, ये देखो, पैनक्रियाज की गुच्छ में। सिक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड, है ना, स्वेद ग्रंथि की, ग्रंथि की स्रावी, स्रावी इकाई में,
इकाई में। अब देखते रहो। और लास्ट, आयरिस, कोरोइड और सिलरी बॉडी में। आयरिस, कोराइड, आयरिस, कोराइड और सिलियरी बॉडी में, और सिलियरी गुहा में। सिलियरी गुहा में, है ना। देखो, NEPHRON, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में कर लो, बात सही हो जाएगी बस, है ना। बस इतनी सी बात थी। अगर तुम देखोगे तो ये, अब आपने कहा सर ये घनाकार सूक्ष्मांकुर और सरल पक्षमाप उपकला ये कहाँ पाई जाती हैं। हमने कहा बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, रिलेटेड एपिथेलिया, है ना, तो यहाँ पे पाया था NECK, नेक यानी गर्दन, नेक ऑफ नेफ्रॉन, नेक ऑफ नेफ्रॉन पर। सब रेडी, बहुत ध्यान से सुनो। नेक ऑफ नेफ्रॉन पर पश्चमाभ उपकला जो होती है ना, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। पश्चमाभ उपकला, है ना, ये पाई जाएंगे आपके यहाँ पे। एक मिनट, नेक ऑफ नेफ्रॉन पे पाया जाएगा अगर सीलिएटेड। हाँ, ये जो सीलिएटेड है ये पाया जाएगा यहाँ, है ना। उल्टा लिख रहा था, है ना। नेक ऑफ नेफ्रॉन, नेक ऑफ नेफ्रॉन समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो सरल घनाकार उपकला है यहाँ पाया जाएगा आपके यहाँ पे सूक्ष्मांकुर युक्त, तो ये आपके यहाँ पे पाया जाएगा। लिख लेता हूँ, PCT, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। भाई ये था सूक्ष्मांकुर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी फ्रेम में, मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली आपको बता दिया है। अगर कहीं पर हो तो आप जरूर बताएं, वरना फिर मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पे लेके चलता हूँ। सरल घनाकार उपकला के बाद सरल स्तंभी उपकला, सरल स्तंभी उपकला। सरल स्तंभी उपकला, सरल स्तंभी उपकला। उपकला, इसमें बेटा मॉडिफिकेशन या रूपांतरण बहुत पाए जाएंगे, तो रेडी रहना, ये पूरा का पूरा मैटर भर जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, है ना, पूरा का पूरा मैटर भरेगा। ये पॉइंट है। तो आइए देखते हैं सरल स्तंभी उपकला के बारे में। कम से कम 2-3 रूपांतरण तो इसमें मिलने वाले हैं। तो सरल है, तो बात वहीं पहुंच गई दोबारा, फ्रिक्शन लेस और ये सब नौटंकी जो मैंने पिछले वाले में बताई थी, है ना। सरल है तो एक स्तरित है, सरल है तो एकल स्तरित है ना, ध्यान से देखिए। सरल है तो एक स्तरित है, एक स्तरित, स्तरित है। ये बात समझ आई कि नहीं। और अगर स्तंभी है
इसका मतलब हुआ कॉलमनर्स। इधर देखो, मैक्सिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैक्सिमम। इधर देखो, मैक्सिमम श्रावण, है ना, और अधिकांश यानी मैक्सिमम अवशोषण, शोषण, ये प्रवृत्ति होगी। यानी कि ये ग्लैंड के निर्माण में भाग लेंगे, ग्लैंड्स के निर्माण में भी भाग लेंगे। याद देखो, क्योंकि अगर सिक्रीशन करेगा तो ग्लैंड के निर्माण में भाग लेगा, और ये अवशोषण करेगा तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस बनाएगा। ए बी SORP TIV एब्जॉर्प्टिव सरफेस बनाएगा, सरफेस बनाएगा। बनाएगा। अब आप देखो ध्यान से, ये है सरल स्तंभी उपकला, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक स्तरित है, कॉलमनर है, मैक्सिमम सरफेस एरिया पाई जाती है, मैक्सिमम स्त्रावण पाया जाता है, मैक्सिमम अवशोषण पाया जाता है, ग्लैंड्स जो होंगी इनका निर्माण एब्जॉर्प्टिव सरफेस होगा, और ये सब कुछ बनाएंगे। तो ये था इनका पहला अप्रोच, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सरल स्तंभी उपकला के बारे में देख रहे थे। ध्यान से सुनना। सरल स्तंभी उपकला का दूसरा सबसे जो सुपर मॉडल है वो बता दूं आपको, इसको देखते रहो, है ना। दूसरा सबसे सरल सुपर मॉडल जो है वो ये है कि पहले कर लिया जाए इनका फोटो, और फिर इनके सारे के सारे क्या कर दिया है, प्रारूप को आपके सामने उठा के रख दूं। देख भाई, बहुत सीधी सी बात है कि अगर मैं किसी भी लेवल पे किसी भी स्ट्रक्चर को बनाऊंगा, तो मेरा हमेशा लेवल यही रहता है कि मैं हर प्रकार के फ्लेवर उसके अंदर डालने की कोशिश करूं। यानी कि अगर मैंने ये बनाया बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेसल लेमिना, रेटिकुलर लेमिना दोनों उस पर दिखाने की कोशिश करूँ। अब अगर इसमें मैं सीलिया, फ्लैजला सब कुछ दिखाऊंगा, तो मुझे मतलब फ्लैजला तो वैसे बाय द वे यहाँ है नहीं मामला फ्लैजला का, लेकिन अगर मैं इपिथेलियल सरफेस शो कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि सब कुछ हो उसमें, है ना, क्या हो, सब कुछ। ये देखिए, जैसे कि ये स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, ज़्यादा पतले हो रहे हैं, ग्लैंड्स नहीं शो कर पाऊंगा मैं। 2 3 4 5 6 7, ये आप सबको दिख रहा है, गौर से देखिए। और भाई लोग केंद्रक डालते हैं बीच में, बिल्कुल बेसल पे केंद्रक डालते चले जाओ, चिपका दो तो एक लाइन में। आपने कहा सर एक बात और पूछनी थी, हमने कहा हाँ बेटा पूछो। सर वो जो स्क्वैमस कॉलमनर एपिथेलिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना सर, उसमें कई ढेर सारी एपिथेलियल लेयर ऐसी हैं जिसमें दो दो केंद्रक हैं। एक बात बताओ बेटा, क्या सच में आप ये बात मुझसे पूछ रहे हो? आपने कहा हाँ सर। तुमने कहा मैं इसका आंसर आपको देता हूँ। जब कोई भी कोशिका विभाजित होती है, तो पहले क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है कि कैरियोकाइनेसिस होता है? सर कैरियोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा, आपके यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो होंगे, यही तो होंगे ना। और फिर सेल क्या हो जाएगी, आपके यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी, यस या नो? तो जहां जहां तुम दो न्यूक्लियस देख रहे हो, वहां वहां हो सकता है कि कोशिकीय विभाजन इंटरमीडिएट अवस्था में पाई जा रही हो, इसलिए आपको वहां पे दो केंद्रक दिख रहे हैं। तो जब कभी आपको आपके एनसीईआरटी में दो केंद्रक दिखने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि वहां पर आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा वो संपन्न हो गया है, और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो अभी होना बाकी है ना। आपने कहा सर ठीक है। सर यहाँ के लिए कोई आपके पास वो नहीं है, मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म? हमने कहा बिल्कुल, हाथ पे लिखने वाला गोदना आना चाहिए तुमको, और टैटू चाहिए ना आज, मतलब एक हाथ पे तुमने लिखा लिया, जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां सिंपल एपिथेलिया नहीं पाए जाएंगे, यही तो ना। अब आओ इधर देखो, सरल स्तंभी उपकला, इधर देखो,
संपूर्ण आहार नाल, आहार नाल, संपूर्ण आहार नाल, है ना। इधर देखो ध्यान से, ग्रसिका को छोड़कर, ग्रसिका को छोड़कर। अगर हम संपूर्ण आहार नाल की बात करें, किसको, ग्रसिका को छोड़कर, है ना। संपूर्ण आहार नाल ग्रसिका को छोड़कर सरल स्तंभी उपकला से, सरल स्तंभी उपकला से स्तरित होती हैं, उपकला से स्तरित होती हैं। होती हैं, फिर से देखो, होल जीआईटी एक्सेप्ट इसोफेगस लाइंड बाय सिंपल कॉलम एपिथेलिया, यानी कि संपूर्ण आहार नाल किसको, इसोफेगस को छोड़कर, होल जीआईटी एक्सेप्ट इसोफेगस लाइंड बाय सिंपल कॉलम एपिथेलिया। कितनी सीधी सी लाइन है, यानी ये दूसरी लाइन। अब तुमने कहा अच्छा ये कैसे, हमने कहा अगर तुमसे कोई बोले आपके आमाशय में कौन सी उपकला पाई जाएगी, सरल स्तंभी उपकला। सर ये बताओ कि सर फंडस में कौन सी पाई जाएगी, सरल स्तंभी। पाइलोरिक में कौन सी पाई जाएगी, सरल स्तंभी। सर जो कार्डियक होता है वहां पे सरल स्तंभी। सर ग्रहणी में सरल स्तंभी, जजना में सरल स्तंभी, डियोडिनम में सरल स्तंभी, सीकम में सरल स्तंभी, अपेंडिक्स में सरल स्तंभी, कोलन में सरल स्तंभी, एसेंडिंग कोलन में सरल स्तंभी, डिसेंडिंग कोलन में सरल स्तंभी, ट्रांसवर्स कोलन में सरल स्तंभी, एनएस के आसपास मतलब रेक्टम में सरल स्तंभी। यानी कि यहाँ पर सरल स्तंभी उपकला इस तरह, तो जितने पॉइंट मैंने आपको बताया वहां पे सरल स्तंभी उपकला पाई जाती है। देख रहे हो कितनी मजेदार है। अब सरल स्तंभी उपकला का रूपांतरण होगा तो आपको ही पता है मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, मैक्सिमम पाचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी। आपने कहा सर आहार नाल के अंदर, हमने कौन सा, आपने सर ग्रहणी के अंदर। हमने कहा तो मैक्सिमम पाचन और मैक्सिमम अवशोषण, तो जहां मैक्सिमम पाचन होगा वहां ज्यादा ज्यादा सरफेस एरिया होगी, तो जो एपिथेलिया होगी वो विलाई का फॉर्मेशन कर लेगी अपने ऊपर। और अगर कहीं पे बहुत ज्यादा अवशोषण हो रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर कहीं पे पाचन हो रहा है तो क्या करेगी, एपिथेलिया इन्वेजिनेट कर डक्ट ग्लैंड बना लेगी, या तो फिर वो एक कोशिकीय ग्रंथि का निर्माण कर लेगी। और कहीं पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी अवशोषण हो रहा है, तो वहां पे वो खूब ढेर सारे फिंगरनुमा प्रवर्ध निकाल लेगी। कहीं पर फूड को क्या करना होगा, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट क्या करना होगा, मूव कराना होगा, तो वहां पे आओ 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 सीलिया होगा। और कहीं पर होगा कि सीलिया मूव नहीं करेंगे, स्टैटिक रहेंगे। और जब उस पे कोई चीज जमा हो जाएगी तो वो उसको इरिटेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, खींच के बाहर फेंक देंगे, आपके शरीर में इरिटेशन क्रिएट करेंगे। जैसे अगर आपके गले में कफ इकट्ठा हो जाए तो थू, समझ रहे बात को नहीं। तो ये जो है आपके यहाँ पे सीलिया है, तो जो सीलिया खड़े होंगे उनको स्टीरियो सीलिया कहेंगे। स्टीरियो मतलब स्थानबद्ध एपिथेलिया। और जो डायनामिक होंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी याद करो, गतिक, जो गति जिसमें के अंदर होगी तो उसमें काइनेटिक होगी। और गति और काइनेटिक का जो संबंध है वो ये है कि जो काइनेटिक होगा या गति होगी जो, वो इस तरीके से देखनी है आपको कि अगर गति होगी तो कायरे तो उसको काइनोसीलिया बोलेंगे। तो सीलिएटेड दो टाइप के होंगे, स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया। जो आपकी जो विलाई लाइक होगी, है ना। अब सुनो, और कुछ क्या होंगी, ग्रंथिल उपकला होंगी। तो पहले तो सामान्य, इधर देखो, सामान्य, सामान्य, मिल गया। अब आप सामान्य देख रहे हो ना,
तो आप सबसे पहले लगाओ सीलिया। ये सीलिया है। फिर इधर देखना ध्यान से, फिर सीलिया लगाओ। हमने कहा ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ये देख लो, है ना, यहाँ पर था। यहाँ बेसल लेमिना दिख रहा है तुम सबको। तो ये हो गया आपके यहाँ पे कैनो। या एक काम करते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, है ना। कलर चेंज कर दें, थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। ये देखो, अगर यहाँ पे बेसल बॉडी पाई जा रही है तो ये मूव करेंगे क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है। ये मूव नहीं करेंगे, काइनोसिलिया है, ये मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे दे दो डॉट 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 स्ट्रक्चर है। दिख रहा है। अब ये हुआ काइनोसिलिया, ये तो हो गया। अब ये हुआ कि कुछ एपिथेलियल सरफेस जो होगा वो क्या करेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो जो सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करेगा ना, उसको हम लोग कैसा कर देंगे, आप यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डाल देंगे। इस तरीके से डाल देंगे। और कुछ जो एपिथेलिया होंगे वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इधर देखो ध्यान से, वो सिक्रीटरी यूनिट बना लेंगे और ये हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। और जब ये हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे ना, ये देखो, ये हो गया। ठीक ना। और अगला जो पॉइंट होंगे, अगले जो पॉइंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ये लीजिए, खत्म बात। तो आपका जो मॉडिफिकेशन है वो आपके सामने है। यानी आपके यहाँ पे इधर देखो, सामान्य, स्तंभी, सामान्य, स्तंभी, सामान्य, स्तंभी उपकला। ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, ग्रंथिल उपकला। ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर उपकला, है ना। ये क्या होगी आपके यहाँ पे, और ये क्या होगी। ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ये देखो, इसको बोलेंगे स्टीरियोसीलिया, है ना। क्या बोलने वाले हैं, दृढ़, दृढ़, पचमाभ नहीं लिखा, देखो पचमाभ, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियो, सीलिया, है ना। ये हो गया गाइनोसीलिया, है ना। गाइनो, सीलिया, है ना। गतिमान पचमाभ, या गतिशील पचमाभ, गतिमान या गतिशील,
गतिशील भी लिख सकते हैं, गतिशील, दैट्स इट। अब देखो ये उपकला कितने टाइप के पाई जाते हैं, प्रकार की, कितनी मजेदार बातें चल रही है ना सुपर लेवल पे। तो अब आप बात आती है कि इनके अच्छा जैसे ये खत्म होगा ना, वैसे तुम समझ लो कि 60 से 70% आपके यहाँ पे जो इपिथेलियल सरफेस वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको देखें। तो सरल सरल स्तंभी उपकला जो होगी, तो उसको हम लोग इस तरीके से, अच्छा सरल स्तंभी उपकला में मैक्सिमम आपके यहाँ पे क्या होगा, बेसल न्यूक्लियाई होगा, अच्छा एक स्तरित होते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना है केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक आधार आधार पर पाए जाएंगे, अधरीय होंगे, केंद्रक अधरीय होंगे। अब सबसे पॉइंट है जो वो है ग्रंथिल सूक्ष्मांकुर काइनोसिलिया, गतिशील पश्चाभ, पश्चाभ, ये सब कुछ है ना। तो जो पॉइंट है उसे बहुत क्लियर कट हमको क्या करना होगा, देखना होगा उसको, बहुत क्लियर कट आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इस तरीके से आपके सामने चीजें होंगी। लेकिन अगर मैं सरल स्तंभी उपकला के रूपांतरण के उदाहरण लेना शुरू करूं, तो अगर मैं उदाहरण लूंगा किसके, सरल स्तंभी उपकला के, तो मैं यहाँ पे भी 2-3 एग्जाम्पल सेट कर ले जाऊंगा, है ना। आइए बताते हैं, सबसे पहले कौन आपके यहाँ पे, ये होंगी आपके यहाँ पे पित्तवाहिनी और यकृत। क्या कर रहा हूँ मैं, पित्तवाहिनी और यकृत, है ना, पित्तवाहिनी और यकृत। दूसरी तरफ मैं गया तो मुझे मिला सूक्ष्मांकुर युक्त। तो जब मुझे सूक्ष्मांकुर मिला ना, सूक्ष्मांकुर, ये देखिए सूक्ष्मांकुर, तो मैंने श्वास माइक्रोविलाई है यहाँ पे, है ना। तो केवल अगर सूक्ष्मांकुर है, और सूक्ष्मांकुर के साथ साथ है, देखो ध्यान से, एक पॉइंट मिस कर गया मैं, सूक्ष्मांकुर के साथ साथ अगर कोई ग्रंथि भी है, तब तो बहुत मजेदार है ना। एक मिनट को रहने दो। आपको सूक्ष्मांकुर युक्त उपकला अगर देखी जाए, तो इनका उदाहरण जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पित्ताशय, पित्ताशय, यानी ये उदाहरण क्या है आपके यहाँ पे, पित्ताशय का। ये सामान्य का उदाहरण जो मैंने आपको बताया, पित्तवाहिनी, और जो है वो ये है उदाहरण। सब लोग देख रहे हो? अब हमारे सामने आती है कौन सी उपकला, ग्रंथिल उपकला। इसमें इसमें होगी आमाशय, सय, इसमें होगी कोलन, कोलन, और इसमें होगी आमाशय कोलन और रेक्टम, मलाशय, मलाशय। देखिए ध्यान से, ग्रंथिल उपकला, है ना। तो पित्त वाहिनी हो या यकृत हो, आमाशय हो, कोलन हो, मलाशय हो, कोई भी हो, ये इस तरीके से होंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके यहाँ पे, काइनोसिलिया। ये और भी पॉइंट आपके सामने हैं। और ऊपर है दृढ़ पक्षमाभ, यानी कि स्टीरियोसीलिया। अगर हम देखें यहाँ पे, जहाँ पे स्टीरियोसीलिया है, तो ये क्या करेंगे आपके यहाँ पे, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके यहाँ पे क्या करेंगे, मूवमेंट को परमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इपिथीलिया पाई जाएगी, अच्छा अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज, तो सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा आपका। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये भाई साहब स्टीरियोसीलिया है, यानी यार एक बात तो भूल गए, हमने हमने अभी बनाई भी थी क्या, सूक्ष्मांकुर युक्त ग्रंथि उपकला, है ना।
बना लेते हैं ना, सूक्ष्मांकुर युक्त ग्रंथि उपकला। ये इसको ऊपर लिख लेंगे ना, ये इनके बारे में लिखेंगे, सूक्ष्मांकुर युक्त ग्रंथि उपकला। अभी एक एक बताएंगे तो आपको सारा क्लियर होता चला जाएगा, है ना। अब हमने आपको बताया कौन सा, हमने कहा चलो ले लेते हैं पॉइंट एक और, क्या हमने कहा सर, आपने बताया दृढ़, दृढ़ पश्चाप, है ना। इसका, इसे बोलते हैं ईपी डी डायमिस। ये एपिडायमिस पाया जाएगा कहाँ पे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, और ये दूसरा भी मेल में ही पाया जाएगा, इसको भी देख लो। इसका नाम है वास, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, है ना, ये था। और जो काइनोसीलिया पाई जा रही बेटा, वो पाई जा रही किसके अंदर, आपके यहाँ पे जहाँ पे पाई जाएगी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय नलिका, है ना। गर्भाशय, गर्भनलिका, गर्भाशय, गर्भनलिका, फैलोपियन ट्यूब, है ना, अंडवाहिनी, अच्छा हाँ सही है, गर्भाशय गर्भनलिका यानी अंडवाहिनी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब कुछ हो गया। आपने कहा सर आपने जो लाइन लिखाई थी वो तो कहीं मिल ही नहीं रही है, क्या कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन सी पाई जाएगी। हमने अच्छा पित्त वाहिनी और यकृत, ये तो हो गई ग्लैंड, सामान्य स्तंभे। जो ग्रंथिल थी वो आमाशय मिल तो गया, आमाशय में ग्रंथिल, क्या दिक्कत है। कोलन और मलाशय, इसमें सिर्फ ग्रंथिल पाई जाएगी, सूक्ष्मांकुर क्यों नहीं पाए जा रहे हैं बताओ। क्योंकि आमाशय के अंदर किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थों का अवशोषण बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और जितनी मात्रा में अवशोषण पाया जाता है उतने के लिए कॉलमनर एपिथेलिया परफेक्ट है। बोलो यस या नो। या मजेदार होना चाहिए। लेकिन जैसे हम अगले स्टेप में चलते हैं, हमें ग्रंथिल उपकला के साथ साथ आप यहाँ पे माइक्रोविलाई युक्त, सूक्ष्मांकुर युक्त ग्रंथिल मिल जाती है। हमने कहा हे सूक्ष्मांकुर तुम क्यों हो, तो उसने कहा अरे भैया बहुत प्रॉब्लम है। हमने कहा बोलो। उसने कहा कि यहाँ पे अवशोषण भी खूब जबरदस्त करना है और सिक्रीशन भी खूब जबरदस्त करना है। हमने कहा कार्य बोलो कार्य। उसने कहा पाचन एवं अवशोषण। हमने कहा तो ये तो ज्यादातर ग्रहणी, कोलन, रेक्ट, इसमें सब में होता है आपके यहाँ पे। जो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब आप ऐसे सोच जजनम डेडनम और जो मतलब आपके यहाँ पे डियोडिनम, तो आपने, उसने कहा बिल्कुल, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आमाशय, कोलन और मलाशय, है ना। तो इसमें तो आपने लिख दिया, यहाँ पे देखिए कि ग्रंथिल उपकला पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिक्रीशन होना था। आपने उदाहरण सूक्ष्मांकों में पित्ताशय लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की तीनों संरचनाएं कहीं पर सम्मिलित की गई हैं, देख के बताइए आप। और मेन जो आपके यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है बच्चे, वो कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाया जाएगा सर, विलाई भी पाई जाएगी, क्योंकि सर बहुत डाइजेशन करना है। विलाई पाई जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा अवशोषण करना है। लेकिन सर ग्रंथिल उपकला भी पाई जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में डाइजेशन भी तो होने वाला है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होने वाला है, डाइजेशन भी तो होगा। तो जब डाइजेशन सुपर लेवल पे होगा तभी तो आप ये सब कुछ कर पाओगे। तो डाइजेशन के लिए ग्रंथिल, तो ग्रंथिल के साथ साथ सूक्ष्मांकुर मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन में आपके यहाँ पे क्या रॉक करेंगे हम लोग। तो उदाहरण के लिए क्या प्रस्तुत करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
उदाहरण के लिए चलो जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पे गृहिणी, इधर देखो ध्यान से, गृहिणी, अग्र क्षुद्रांत्र, अग्र, अग्र, अग्र क्षुद्रांत्र और अग्र और क्षुद्रांत्र, है ना। ये देखो, तो ये तीन, अरे सुनो रे, इधर देखो, हिंदी में लिखो, डियो डिनम, इधर देखो, जेजुनम, जेजू नम, इधर देखो, ILE, मैंने कहा था ना कि हिंदी में लिखो, तो तुम माने नहीं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि मेरे जो प्यारे से हिंदी वाले बच्चे हैं ना, उनको हिंदी नहीं आती है, तब तुम लोग मानते नहीं हो। तो नहीं सर, हिंदी कर दो, हिंदी कर दो, हिंदी कर दो, करते रहते हो। देखो तुम्हें हिंदी भी नहीं आती है, गौर से देखोगे तब पता चलेगा। बहुत दिमाग लगाना है। अब समझ में आई बात कि नहीं? तो ये था टोटल जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सरल सल की उपकला, है ना, या सरल स्तंभे। सर जी अब इनसे बाहर निकलने दो, इनसे बाहर निकलने दो, और मुझे ये बताने दो कि सरल स्तंभे के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे बहुस्तरित उपकला, है ना। कौन सी उपकला मैंने आपको बताया, कौन सी होगी आप यहाँ पे। तो उदाहरण फटाफट फटाफट नोट करेंगे, ज्यादा नहीं। कंपाउंड एपिथेलिया, कौन सी होगी? संयुक्त उपकला। क्या होगी? संयुक्त उपकला। इधर देखिए, संयुक्त, संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला। दोबारा बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनकर अच्छे से रिएक्ट करना, आपको अच्छा लगेगा। ये संयुक्त उपकला, सभी लोग देख रहे हैं संयुक्त उपकला। अब संयुक्त उपकला के भी प्रकार होंगे आपके यहाँ पे। मैंने कहा था कि ये बहुस्तरित होती हैं, इनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इनमें नीचे से लेकर ऊपर का जो स्तर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इनमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया भी पाई जाएगी, मतलब सॉरी, इसमें स्क्वेमस एपिथेलिया, क्यूबोइडल एपिथेलिया, कोलमनर एपिथेलिया तीनों पाई जाएंगी। स्क्वेमस एपिथेलिया का रूपांतरण भी देखने को मिलेगा, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज। मल्टीपल लेयर का रूपांतरण में देखने को मिलेगा, एक में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, वो होगा ट्रांजिशनल एपिथेलिया, संक्रामक, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे। आप गौर से देखोगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। तो इस पूरे के पूरे फ्रेम में मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक और प्यारा सा चैप्टर यहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलिया से अटैच करूंगा आपको, है ना। अच्छा, क्यों मैं इसे बीच में रोक रहा हूँ ये मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसको सोच रहा था कि बहुत जल्दी मतलब फिनिश करता, या 2-2 घंटे का लेक्चर लेता। तो अगर अभी मैं इसको 2 घंटे का लेक्चर लूंगा तो ये मतलब आधे घंटे और बचे हैं, तो 2 घंटे में खत्म नहीं होगा। ये पूरा 1.5 घंटे लेगा, और एपिथेलिया ग्लैंड के साथ खत्म हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट, यानी कल, कल की डेट में फ्राइडे को हम लोग एपिथेलिया खत्म कर चुके होंगे। तो हमें 2 लेक्चर लेने का, यानी यानी सैटरडे और संडे, संडे को भी लेक्चर मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा। तो वो 2-2 घंटे की उसमें कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, यानी सोमवार से हम लोग हड्डी हड्डी डांडिया खेलेंगे, ठीक ना। अच्छा सॉरी, हड्डी नहीं खेलेंगे, कहाँ, अभी कॉकरोच है ना। तो 2 मंडे ट्यूसडे कॉकरोच, है ना। तो इतना रखेंगे, इससे ज़्यादा अभी हम लोग क्लास में करने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद द फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों, बाय बाय।